मेरा दोस्त रोहन, जिसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। और गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही बड़ा और पुराना घर था जो बहुत साल पहले बंद पड़ा हुआ था। रोहन ने उस घर को किराए पर ले लिया और उस घर में रहकर अपनी नौकरी करने लगा। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद एक रात जब रोहन सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह लग रही थी। शुरुआत में तो रोहन उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी और वो सोचने लगा कि कहीं इस घर में कोई भूत तो नहीं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता था और वो इसलिए आराम से सो गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब रोहन की नींद खुली तो उसके सामने एक बहुत ही भयंकर काली परछाई खड़ी थी। रोहन उससे पहले कुछ कर पाता वह उसे देखकर बेहोश हो गया और कुछ ही घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वह भागकर उस घर के मकान मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। और उस घर के मकान मालिक ने रोहन को बताया कि उस घर के दूसरी मंजिल में जाना मना है, क्योंकि बहुत साल पहले गांव के लोगों ने एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी और तब से लेकर आज तक उसकी लाश का कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन कई लोग तो यह बताते थे कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाता है तो वह भूतनी उसे अपने घेरे में ले लेती है और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन लोगों को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया और कभी कभी तो उसकी डरावनी आवाज़ लोगों को सुनाई देती है और सबकी नींद उड़ा देती है। रोहन उस मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद उसने सोचा कि यह सब कुछ बकवास की बातें हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत को नहीं मानता था। तो इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद रात के करीबन 11 बज रहे थे कि तभी रोहन अपना खाना पीना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और पूरा शांत माहौल है। और फिर रोहन की नज़र एक दीवार पर गई और उसने देखा कि घर की सारी दीवारों के दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुए थे और बहुत सी वस्तुएं बिना किसी वजह से अलग अलग जगह पर रखी हुई थी। इससे पहले या उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन उसके एक रात कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उसकी रूह कांप गई, क्योंकि रोहन अपने घर में अकेले ही सो रहा था कि तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन जब नींद से उठा तो वह इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी भयानक आवाज़ निकाल रहा है। लेकिन कहीं भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया और उसके थोड़ी ही देर बाद वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। और रोहन ने जल्दी से अपने कमरे की लाइट जलाई तो उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक काली परछाई उसके सामने खड़ी है। और उसे देखकर रोहन डर के मारे कांपने लगा और उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और फिर उसने मन ही मन में सोचा कि यह कहीं मेरा वहम हो सकता है।
क्योंकि मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी है जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना लग रहा था और उसके बाल सफ़ेद हवा में लहरा रहे थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। वह डरावना रूप अचानक उसके सामने दिख रहा था और उसकी हालत खराब हो गई थी और जैसे तैसे करके वह घर से बाहर भागा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।